Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is business research process. Steps in research process. Research process contain a series of closing and related to the activity which has to carry out by a researcher. Research process required a patient and there is a no measurement that this show your research is the best. It is an art rather than is science. Following are the main step in social and business research process. First, selecting of the research problem. Second, literature's review. Third, making hypothesis. Fourth, preparing the research design. Next, sampling. Next, data collection. Next, data analysis. Next, hypothesis testing, journalizing and interpretation, and last one, preparation of the report. First step, selecting of the research problem. The selection of the topic of research is a difficult job. When a selected title or research statement, the other activity would be too easy to perform. So that understanding the thought of the problem in must have the discuss and colleagues, friend, expert and teacher. The research topic and problem should be practical, रिलेटेबल एंड इम्पोर्टेंट. कि सिंपल सी पहले क्या कहता है कि जब भी हमें रिसर्च प्रॉब्लम को अगर आती है उसका सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे. अगर हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो 50% हम अपनी सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पर फाइंड आउट कर चुके होते हैं. बट हमारी जो प्रॉब्लम है, जो रिसर्च टॉपिक्स है, जो प्रॉब्लम है, वो हमारी शुड भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, फिजिबल हो, एथिकल हो एंड पॉलिटिकल एक्सेप्टेबल हो. अगर ये सभी चीज़ें उसके हमारे रिसर्च टॉपिक के अंदर है तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफिक एंड क्लियर डिफाइन है. जब हम अपना प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा आता है लिटरेचर रिव्यू एंड एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे. आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम द सेकंड स्टेप इज दैट ऑफ द लिटरेचर्स मोस्टली कनेक्टेड विद द टॉपिक. The availability of the researcher and literatures may be bring easy to research. कि वो जो रिसर्चर होते हैं वो हमारे को अवेलेबिलिटी कराते हैं, वो अपने एक्सपर्टीज़ के थ्रू अब हमें पर्पज़ के अकॉर्डिंग हमें ये बताते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका ऑलरेडी पहले कहीं सोल्यूशन तो नहीं प्रोवाइड किया गया. अगर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया, क्या वो हमारी प्रॉब्लम से मैच खाता है या नहीं खाता. अगर वो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेबल है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है वो जो हमारे लिए यूजेबल हो, वो कहाँ से पता चलता है हमें. फॉर दिस पर्पज एकेडमिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड लाइब्रेरी मस्ट बी स्टडीज़. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, रिव्यू एंड सर्वेज करने पड़ते हैं. थर्ड स्टेप आता है मेकिंग हाइपोथेसिस. द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज टेक्निकल वर्क डिपेंड ऑन द रिसर्च एक्सपीरियंस. ये हमारा जो हाइपोथेसिस है जी, ये टेक्निकल वर्क है. टेक्निकल वर्क कैसे जी, ये हमारे रिसर्चर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो हाइपोथेसिस को किस तरीके से क्रिएट करता है. हाइपोथेसिस टू बी ड्रॉ एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम. कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमारी, उसका कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाएगा. वहाँ पर उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कितना पड़ता है और नेगेटिव इंपैक्ट कितना पड़ता है. ये हाइपोथेसिस ही है. ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, जो हाइपोथेसिस ही है जो हमारी बिजनेस रिसर्च का ओवरव्यू प्रिपेयर करने में हमारी हेल्पफुल करते हैं. हाइपोथेसिस नैरो डाउन एरिया टू रिसर्च एंड कीप ए रिसर्चर ऑन द राइट पाथ. क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस ही हमें एक राइट पाथ पर प्रोवाइड कराते हैं रिसर्चर को. नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेप आता है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन. After the formulation of the problem and creating the hypothesis for it, research design is prepared by the researcher. जो रिसर्च डिज़ाइन होता है हमारा, वो जिस तरीके से हम कोई हाउस बनाते हैं, कोई होम बनाते हैं, उसके लिए जो हम नक्शा बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कराते हैं, एज इट इज़ जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का जो ब्लूप्रिंट है उसको कैसे सोल्व आउट करना, वो ब्लूप्रिंट है होता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन. इट मे बी ड्रॉ टू कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम. इस कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तैयार किया जाता है. एनी टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन मे बी मेड. हम किसी भी तरीके का बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर्स एंड पर्पज ऑफ द स्टडीज. इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स, स्किल्स, टाइम एंड फाइनेंस इज टेकन ऑफ द कंसिडरेशन. जब भी हम कोई भी अपने रिसर्च डिज़ाइन को उसका स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं तो वहाँ पर हमारे नेचर एंड पर्पज के साथ साथ कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर्स को या डिज़ाइन को इम्पैक्ट डालते हैं. जैसे सोर्स हमारे क्या हैं, स्किल्स हमारे पास अवेलेबल है, टाइम हमारे पास अवेलेबल है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस हमारे पास है या अवेलेबिलिटी है या नहीं. फिफ्थ स्टेप आता है हमारा सैम्पलिंग. द रिसर्चर मस्ट डिजाइन ए सैम्पल.
It is a plan for taking the respondent from a specific area or universe. The sample may two types. First, probability sampling. Second, non probability sampling. कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा बेसिकली क्या करता है, ये रैंडमली सैम्पलिंग कर सकता है, फिर सिंपल सैम्पलिंग कर सकता है कि एक डाटाबेस उठाया या तो सेकेंडरी डाटा से उठाया, सेकेंडरी डाटा जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से डायरेक्टली पिकअप कर लेता है, वो तो हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर वो आते हैं कि जो हमारे मिक्स भी कर सकता है, ठीक है जी, उसके अंदर डिफरेंट गेमिंग प्रोसेस के थ्रू भी वो डाटा को क्या कर सकता है, सिलेक्ट करता है, जो उसके हेल्प करता है रिसर्च डिजाइन को कंप्लीटेशन करने में। 6 स्टेप आता है हमारे इसके अंदर, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इट इज ए रिसर्चर। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंटेनिंग ऑन द फैक्ट which is the form of the following two types of researcher. First one, primary data collection, secondary data collection. कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, कि हम डाटा जो हमारा डाटा है वो हमारा रिलायबल है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी अडेप्टेबिलिटी को चेक करने में वो हमारी वो फैक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उसके फैक्ट्स एंड कॉजेज है उसके रिलेटेबल है या नहीं। तो इसमें हमारे दो हेल्प करते हैं, हम रिसर्चर जो है वो टू टाइप से डाटा क्या कर सकते हैं जी, कलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट आता है जी हमारा प्राइमरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा में भी इज फर्स्ट हैंड डाटा एंड प्योर डाटा। जो हमारा रिसर्चर जिसको प्रॉब्लम है वो अपने खुद से फर्स्ट टाइम जो डाटा इंट्रोड्यूस किया जाए वो प्राइमरी डाटा के अंदर आता है। ये एक्यूरेट भी होता है, रिलायबल भी होता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। हम क्वेश्चनर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड इंटरव्यू के थ्रू हम प्राइमरी डाटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। बट ये क्या है, इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और सेकेंडरी डाटा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा जैसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ले लेते हैं, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट्स ले लेते हैं, लाइब्रेरी अप्रोचेज ले लेते हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे हम उनके जो रिसर्च हैं उनके जो व्यूज़ हैं वो उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। बट ये जो हम जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, बट हमारा जो सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, कि किसी ने पब्लिश कर चुका है, उसमें से हमने कट कॉपी पेस्ट कर लिया, वो सेकेंडरी डाटा है। ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, बट ये फास्ट ऑफ कलेक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 7th स्टेप आता है डाटा एनालिसिस। व्हेन डाटा इज कलेक्ट इट इज़ ए फॉरवर्डिंग फॉर एनालिसिस विच इज़ द मोस्ट टेक्निकल जॉब। जिस तरीके से हमने हाइपोथेसिस हमारे लिए टेक्निकल जॉब है, उसी तरीके से जो डाटा को एनालाइज करना, कि डाटा को एनालिसिस किस बेसिस पे किया जाए, किस सर्कमस्टांसिस पे किया जाए। डाटा एनालिसिस में भी डिवाइडिंग इनटू टू मेन कैटेगराइज, कि डाटा को जब भी हम एनालाइज करेंगे उसको टू कैटेगराइज के अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आता है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर। अब जो डाटा प्रोसेसिंग है, अब डाटा प्रोसेसिंग इट इज ए सब डिवाइडिंग इनटू टू फॉलोइंग। डाटा प्रोसेसिंग को भी हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डाटा एडिटिंग कैसे करनी है, डाटा कोडिंग कैसे करनी है, डाटा क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कैटेगराइज कैसे करना है, डाटा ट्रिब्यूशन कैसे होगा, डाटा प्रेजेंटेशन बनाना, डाटा मेजरमेंट करना, ये सभी हमारा डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आता है। कि जो भी डाटा आया उसको हमने अपने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको डाटा को प्रोसेसिंग करना, ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे डाटा एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है, डाटा एक्सपोजिशन आर फॉलोइंग सब कैटेगराइज, जैसे डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेशन, नरेशन, कंक्लूजन, फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन एंड सजेशन कॉल्ड द डाटा एक्सपोजिशन। दीज आर द टाइप द डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 8 पॉइंट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रिसर्च डाटा इज डन फॉरवर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे ही हम डाटा को क्या कर लेते हैं जी, एनालिसिस कर लेते हैं, उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं हाइपोथेसिस के टेस्ट करने के लिए। अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं, जो हाइपोथेसिस हमारे फिनोमियाज होते हैं, ठीक है जी। फिनोमियाज आप बोल सकते हो, फोरकास्टिंग बोल सकते हो, कि जो फ्यूचर में हमने जो स्टैंडर्ड्स भी हम इसको कह सकते हैं फिनोमियाज, जो हमने थर्ड स्टेप के अंदर क्या किए थे, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्रिएट किए गए थे। डू दी हाइपोथेसिस आर रिलेटेड टू दी फैक्ट्स और नोट। अब यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाए थे और रिसर्च डिज़ाइन किया, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्शन की, फिर उसको आगे एनालिसिस किया, क्या वो हमारे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है और नोट। टू फाइंड द आंसर ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज अंडरटेकिंग विच मे बी रिजल्ट इज एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। कि हमारे यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग की जाती है वो ये देखा जाता है कि रिजल्ट एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, वो हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर किया जाता है, स्टेप नंबर 8 के अंदर। 9th स्टेप आता है हमारा जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। द एक्सेप्टिंग हाइपोथेसिस इज पॉसिबल। अगर हमारा हाइपोथेसिस को क्या हो जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है, तो आगे हम उसको क्या करते हैं, इज पॉसिबल ऑफ द रिसर्चर टू अराइव द प्रोसेस ऑफ द जर्नलिज्म एंड टू मेक एन थ्योरी।
तो उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं, जनरलाइजेशंस किए जाते हैं। ठीक है जी, हमें रिसर्चर्स जो हमारे हैं, जो हमारे वो फाइंड आउट करते हैं जो हाइपोथेसिस हैं हमारे एक्सेप्टेबल हैं, तो मीन्स जो हमने डाटा कलेक्शन की थी, जो हमें फाइंडिंग आए हैं, जो कंक्लूजन्स आए हैं, जो रिकमेंडेशन हैं, वो सजेशंस हैं, वो सभी डिस्क्रिप्टिव हमारी मैच कर जाती है अपॉन द थ्योरी एंड नो द इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, सम टाइप ऑफ रिसर्च एज नो हाइपोथेसिस फॉर विच ए रिसर्च डिपेंड्स अपॉन द थ्योरी विच इज नो द इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट वन स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ए रिसर्चर शुड प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर विच ही हैज़ डन इट इज वर्क। ही मस्ट कीप इज द माइंड ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स माइंड में फॉलो करके रखता है जब भी वो प्रिपेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट बनाता है। फर्स्ट, रिपोर्ट डिजाइन इज प्राइमरी स्टेज। द रिपोर्ट शुड बी कैरी इज ए टाइटल, brief introduction of the problem and background following by the acknowledgement. These should be टेबल ऑफ कंटेंट एंड ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू से कि सबसे पहले वो रिसर्च डिजाइन किस तरीके से प्राइमरी स्टेज पे करेक्ट करेगा। सेकंड आएगा जी, इसके अंदर हमारा मेन कंटेंट क्या है, मेन टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। इट शुड बी कंटेन ऑब्जेक्टिव, hypothesis, explanation, methodology of the research. It must be dividing into the chapter and every chapter explain separate title in which summary of the finding of the should be enlisted. The last section should be clearly the conclusion to show that the main themes of the research study. कि पहले में तो हम अपना रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च टाइटल, उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड एक्नॉलेजमेंट के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर हम टेबल कंटेंट यूज कर रहे हैं, ग्राफ कर रहे हैं, चार्ट कर रहे हैं। मेन कंटेंट टेक्स्ट के अंदर हमारा जितना भी हमने ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी स्टडी का, हमारे हाइपोथेसिस क्या है, हमारी मैथोलॉजी क्या अडोप्ट की है, उसके आगे हमने जो डाटा जो चार्ट है उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया, डाटा को एनालाइज कैसे किया वो बताना है, उसकी फाइंडिंग क्या निकली, उसकी सजेशंस क्या निकले, कंक्लूजन क्या है, वो क्लियरली हमें डिफाइन करने होते हैं मेन टेक्स्ट के अंदर। एंड लास्ट आता है इसके अंदर जी हमारा क्लोज द रिसर्च। After the preparation of the report, the last step of the business research process contain of the bibliography, references, appendix and index and the map or chart एंड ऑफ इलिस्ट्रेशन। कि जब भी जितना भी जहाँ से जैसे हम लिटरेचर से रिव्यू करते हैं, अगर हमने सेकेंडरी डाटा लिया है, वो सेकेंडरी डाटा कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंसेस क्या है, कोई साइट से हमने डाटा लिया है, बिब्लियोग्राफी क्या है, उन सभी को हमें क्या करना होता है जी क्लोजिंग रिपोर्ट के अंदर डालना होता है। बिब्लियोग्राफी के अंदर, रेफरेंस के अंदर, इंडेक्स के अंदर, मैप एंड चार्ट, इलिस्ट्रेशन के अंदर, फॉर दिस पर्पज इन्फॉर्मेशन शुड बी मोर क्लियरली, कि ताकि हम सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियरली कर सकें। ये थे हमारे 10 स्टेप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। ओके क्लास, थैंक यू।